तो ये होता है लो। इसका मतलब है साइकिल का जो चेन है वो नीचे से ऊपर जाएगा। अगर ये वाला स्विच आप प्रेस करोगे तो ये आएगा ऊपर। तो इस वाले गियर कॉम्बिनेशन में साइकिल का चेन 90 डिग्री एंगल में है। लेकिन इस वाले कॉम्बिनेशन को हम थोड़ा चेंज कर दे तो क्या होगा, जैसे कि फ्रंट का 1 और पीछे का 7। अरे भाई, मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, वहां आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest. Put me to the test and expect nothing less. Your check is I'm chess. What's happening next? Yeah. You got the venom, a tangible weapon. No coming in second. This life is a lesson. Hey guys, this is the गरीब साइकिलिस्ट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साइकिल की गियर शिफ्ट करने का सही तरीका क्या है, किस तरह से शिफ्ट करने से हमारा साइकिल का गियर का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इस बारे में भी हम बात करेंगे। साइकिल गियर शिफ्ट करने से पहले साइकिल की गियर की हर एक पार्ट को हम अच्छे से जान लेंगे। तो ये जो आप देख रहे हो ये है फ्री व्हील। इसका जो काउंटिंग आता है वो ऊपर से आता है 1 2 3 4 5 6 7। और ये जो मशीन आप देख रहे हो इसे कहते हैं डिरेलर। और ये जो पार्ट आप देख रहे हो इसे कहते हैं डिरेलर हैंगर। डिरेलर हैंगर की काम है, अगर आपकी साइकिल गिर जाए तो ये डिरेलर हैंगर टूट जाता है और गियर को सेफ रखता है। सामने की तरफ आएंगे तो हम देखेंगे इधर पे भी एक मशीन कनेक्टेड है, तो इसे कहते हैं फ्रंट डिरेलर। और ये जो आप क्रैंक सेट देख रहे हो इसका जो काउंटिंग होता है ये होता है 1 2 3 ऐसे करके। साइकिल के पीछे जो डिरेलर है जिसे हम रेयर डिरेलर कहते हैं, इसे हम ऑपरेट कर सकते हैं साइकिल के हैंडल बार के ऊपर एक मशीन के हेल्प से। इसे कहते हैं शिफ्टर। राइट हैंड साइड में आप एक शिफ्टर देखोगे तो ये चेंज करता है रेयर डिरेलर को। सिमिलरली आप लेफ्ट हैंड साइड में भी एक शिफ्टर देखोगे, ये साइकिल का फ्रंट डिरेलर को शिफ्ट करता है। ये वाला जो शिफ्टर आप देख रहे हो इसे कहते हैं थंब शिफ्टर। इस शिफ्टर को अगर आप चेंज करोगे तो ये होता है लो। इसका मतलब है साइकिल का जो चेन है वो नीचे से ऊपर जाएगा। अगर ये वाला स्विच आप प्रेस करोगे तो ये आएगा ऊपर से नीचे। फ्रंट डिरेलर को आप शिफ्टिंग कर सकते हैं इस वाले स्विच से। आप अगर इसे प्रेस करोगे तो ये हो जाता है अप शिफ्ट। ये वाला स्विच आप प्रेस करोगे तो ये होता है डाउन शिफ्ट। आप अगर गियर साइकिल यूज़ करना चाहते हो और गियर साइकिल यूज़ करते हो तो ये टर्म आपको सुनने को मिलेगा कि 21 स्पीड साइकिल, 18 स्पीड साइकिल, 24 स्पीड साइकिल। ये एक्चुअली में होता क्या है, जैसे ये वाला साइकिल का जो पीछे का है 7 स्पीड, सामने वाला जो क्रैंक है इसका जो है 3 स्पीड, तो ये वाला जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो होता है 21 स्पीड। तो ये वाला जो साइकिल आप देख रहे हो ये है 21 स्पीड का साइकिल। सिमिलरली सामने अगर 3 चेन रिंग हो और पीछे अगर 8 फ्री व्हील हो और 6 फ्री व्हील हो तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वही होगा आपका साइकिल का टोटल स्पीड। अब नए नए गियर साइकिल खरीदते हो और उसके बाद आप मज़े से इसे चलाते हो, लेकिन कुछ दिन बाद साइकिल के गियर में इश्यूज आ जाते हैं और आपको लगता है कि गियर साइकिल बेकार है। हो सकता है आपके गियर में प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है कि आप गियर शिफ्टिंग ही गलत कर रहे हो। इंपॉर्टेंट जो बात है, साइकिल का जो चेन है इसे परपेंडिकुलर रहना है। मतलब है साइकिल का जो चेन है इसे 90 डिग्री एंगल में रहना चाहिए। आप ये वाला जो कॉम्बिनेशन देख रहे हो तो इस वाले गियर कॉम्बिनेशन में साइकिल का चेन 90 डिग्री एंगल में है। लेकिन इस वाले कॉम्बिनेशन को हम थोड़ा चेंज कर दे तो क्या होगा, जैसे कि फ्रंट का 1 और पीछे का 7। तो इस वाले कॉम्बिनेशन में आप देख रहे हो साइकिल का चेन बिल्कुल भी 90 डिग्री एंगल में नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आपके डिरेलर के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर आएगा और डिरेलर के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर का मतलब डिरेलर में प्रॉब्लम आएगा। ये प्रॉब्लम एक दिन में नहीं आएगा, ये प्रॉब्लम एक दिन ज़रूर आएगा। तो ऐसे में जो बिगिनर है तो वो कैसे समझेंगे कि उसका जो साइकिल का चेन है वो 90 डिग्री एंगल में है। तो ये वाला कॉम्बिनेशन आप यूज़ करें तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। फ्रंट वाला 1 के साथ पीछे वाला 1 2 3, फ्रंट वाला 2 के साथ पीछे वाला 4 5 और फ्रंट वाला 3 के साथ पीछे वाला 6 और 7। ये कॉम्बिनेशन आप यूज़ करें तो इस वाली कॉम्बिनेशन में आपके साइकिल का जो चेन है वो बिल्कुल भी टेढ़ा नहीं होगा, ये 90 डिग्री एंगल में बना रहेगा और आपका साइकिल का डिरेलर भी सेफ रहेगा और चेन भी ठीक से काम करेगा। तो अगर हम फ्लाईओवर में चल रहे हैं तो हमारा गियर कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए, अगर हम रोड पे चल रहे हैं तो हमारा गियर कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए, सारी बात को इस बार हम डिस्कस करेंगे। इस बार साइकिल का गियर कॉम्बिनेशन जो है वो है टॉप गियर में। इसका मतलब सामने का जो चेन रिंग है वो है 3 और पीछे का है 7। तो इस कॉम्बिनेशन में हम इस छोटे से चढ़ाई में हम इसे उठाने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो आप अगर देख रहे हो तो इसे उठाने में हमें काफ़ी परेशानी हो रहा है। तो फिर से हम एक बार ट्राई करते हैं।
भाई। तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ये चराई के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन में हम हमारे साइकिल को इस छोटा से भी चराई में हम उठा नहीं सकते। तो अब देखते हैं साइकिल का गियर कॉम्बिनेशन चेंज करके। इस बार साइकिल का गियर कॉम्बिनेशन जो है वो है फ्रंट में 1 और पीछे में 1। तो ये साइकिल का सबसे लोएस्ट गियर कॉम्बिनेशन है। तो इस वाली कॉम्बिनेशन में इस छोटी सी चराई में हम चढ़ने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं। और देखो ये कैसे हम इजीली इस पे चढ़ गए। मेक श्योर तो आप जब चढ़ाई चढ़ रहे हो तो उससे पहले ही गियर को शिफ्ट कर ले। चढ़ाई में चढ़ने वक्त साइकिल का गियर बिल्कुल भी शिफ्ट ना करे, इसमें आपका साइकिल का चेन भी डैमेज हो सकता है, साथ ही साथ डीरेलर भी डैमेज हो सकता है। जब नॉर्मल रोड से जा रहे हो तब साइकिल का जो गियर कॉम्बिनेशन है वो आप रखे सामने का 2 और पीछे का 4 और 5 में। अगर आप ऑफ रोडिंग कर रहे हो और डाउन हिल कर रहे हो तो आप अपने साइकिल को गियर को टॉप गियर में रख सकते हैं। इसका मतलब आगे वाला 3 और पीछे वाला 6 या 7 में आप रख सकते हो। एक बात जो ध्यान में रखना है कि साइकिल का गियर कभी कभी खड़े खड़े शिफ्ट मत कीजिए, इसमें साइकिल का डीरेलर के ऊपर बहुत ज़्यादा ही प्रेशर आ जाता है। बहुत लोगों का मानना है कि गियर साइकिल का स्पीड बहुत ज़्यादा है। क्या ये बात सच है? गियर साइकिल आपकी पैडलिंग की पावर को ऑप्टिमाइज करता है, इससे आपका साइकिल बहुत स्मूथ चलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी साइकिल बहुत तेज़ दौड़ेगा, बहुत तेज़ भागेगा, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन आपका पावर को काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर देता है। और एक जो क्वेश्चन है, ये 21 कॉम्बिनेशन देने का मतलब क्या है? जब हमारा साइकिल का चेन अगर टेढ़ा हो जाए तो इसमें प्रॉब्लम आता है। तो साइकिल का जो चेन है वो टेढ़ा होने से प्रॉब्लम बहुत दिन बाद आता है। इसे किसी भी कॉम्बिनेशन में आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे बहुत ज़्यादा नहीं। वाला जो वीडियो है वो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को अच्छा लगा और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साइकिल रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।